अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंसान तो आजकल मास्क पहन रहे हैं, लेकिन इस घोड़े ने मास्क क्यों पहना हुआ है? अगर चीते और शेरनी के बीच बच्चा पैदा हो तो वो दिखने में कैसा होगा? और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मुर्गी की कहानी जो 2 साल बिना सर के जिंदा रही। जी हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। माय नेम इज मामून तारिक एंड यू आर वाचिंग फैक्ट्री। फैक्ट नंबर 1, द डेविल कैटल। ये यूएसए में वाक़या है। ये एक गड्ढा और एक आबशार है। इसकी खास बात ये है कि ये ब्रूड रिवर का आधा पानी अपने अंदर ले लेता है, और इसकी मिस्टीरियस बात ये है कि जो पानी ये लेता है वो कहाँ जाता है और कहाँ निकलता है किसी को नहीं पता। फैक्ट नंबर 2, हम सब का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, लेकिन साइंटिस्ट को आज तक ये नहीं पता चल सका कि ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होते हैं और इनके अलग अलग होने का क्या मकसद है और ऐसा क्यों है। फैक्ट नंबर 3, क्या लगता है कि इस घोड़े ने मास्क क्यों पहना हुआ है? पहली बात तो ये कि ये फोटो आज के दौर की नहीं है, बल्कि आज से 100 साल पुरानी है, जो वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी। उस टाइम पर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर केमिकल वॉरफेयर कर रही थी। केमिकल बॉम्ब्स एक दूसरे के ऊपर मार रहे थे, जिसकी वजह से सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। हवा जहरीली हो गई थी और केमिकल वॉरफेयर को स्टार्ट जर्मनी ने किया था 22 अप्रैल 1915 में। उस दिन उन्होंने एक केमिकल बॉम्ब फेंका, जिसकी वजह से एक दिन में 1100 लोगों की मौत हो गई। तो इस केमिकल बॉम्ब के रिएक्शन से बचने के लिए जो वर्ल्ड वॉर 1 के एलाइड फोर्सेस के सोल्जर्स थे वो मास्क पहनने लगे, और उनके साथ जो घोड़े उनकी वॉर में मदद कर रहे थे उनको भी उन्होंने मास्क पहना दिए। फैक्ट नंबर 4, हम बाइक चलाते हैं। बाइक की माइलेज कितनी होती है? 50, 60, और जो कार चलाते हैं उसकी माइलेज 15 से 20 किलोमीटर होती होगी। पर क्या आपको पता है कि टैंक की माइलेज क्या होती है? दोस्तों, एक एवरेज टैंक 4 लीटर डीजल में 1 किलोमीटर की माइलेज देता है। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये फैक्ट है ब्रूस ब्रिजमैन के बारे में। ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 67 साल दुनिया को 2D में देखते हुए गुजार दिए। मतलब कि इन्हें ऐसा दिखाई देता था जैसे हम किसी पेंटिंग को देख रहे होते हैं। उसे देखकर ना हमें गहराई का पता चलता है, ना लंबाई का पता चलता है, हमें कुछ नहीं पता चलता। हमें बस 2D में सिर्फ एक इमेज दिखाई देती है। वैसे ही उन्हें पूरी दुनिया दिखाई देती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब वो 67 साल के हो चुके थे, वो एक मूवी देखने गए जो एक 3D मूवी थी, और जैसे ही ये मूवी देखकर बाहर निकले तो इन्हें पूरी दुनिया 3D दिखाई देने लगी। शायद उनके दिमाग में जो 3D में देखने वाला स्विच था वो इस मूवी को देखने के बाद ऑन हो गया। फैक्ट नंबर 6, हम सब जानते हैं कि मोहम्मद अली कितने ग्रेट बॉक्सर थे, लेकिन उनका एक ऐसा किस्सा है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। बात 19 जनवरी 1981 की है। तब मंडे का दिन था। उस दिन अमेरिका में क्या हुआ कि एक बिल्डिंग में एक फ्लैट की विंडो में एक बंदा आकर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। इस बात को देखकर जो वहाँ के सारे सिटीजन्स थे उन्होंने आपस में घेरा बना लिया, और वहाँ पुलिस भी आ गई। पुलिस को देखकर वो बंदा बोलने लगा कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं जंप कर जाऊंगा, इसलिए मेरे पास मत आना। ये सारी सिचुएशन देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। तभी वहाँ मोहम्मद अली आए। मोहम्मद अली बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए, और जिस फ्लैट से वो बंदा सुसाइड करने वाला था उसके साथ वाले फ्लैट में जाकर उस फ्लैट की खिड़की से आए और उसे समझाने लगे। उसे प्यार से कहते हैं कि तुम मेरे भाई जैसे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज सुसाइड मत करो। ऐसे प्यार से और मोटिवेट करके मोहम्मद अली ने उस बंदे की जान बचा ली। अब सवाल ये उठता है कि वो बंदा सुसाइड क्यों करना चाहता था? वो इसलिए सुसाइड करना चाहता था क्योंकि जब अमेरिका और वियतनाम की वार हुई थी तो वियतनाम में जो सोल्जर्स वापस अमेरिका आए थे वो इमोशनली टूट चुके थे, और इसी शौक की वजह से वो सुसाइड कर लेना चाहते थे। जब भी वार से सोल्जर्स वापस आते हैं वो बहुत ही दुख में होते हैं। हम सब वार को बहुत ही हीरोइक समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो जंग लड़ने जाता है वो एक हीरो होता है, लेकिन जो लोग एक्चुअली में लड़ते हैं और जब वापस आते हैं वो अंदर से टूट चुके होते हैं। फैक्ट नंबर 7, चीता और शेरनी जब मिलकर बच्चा पैदा करें तो उनके बच्चे को लेपर्ड बोलते हैं। इस न्यू ब्रीड का सर एक शेर की तरह होता है, और जो इसका धड़ होता है यानी बॉडी वो चीते की तरह होती है। वैसे ये दोनों आपस में ऐसा नहीं करते। ये जो भी होता है इंसान इनसे करवाते हैं, ये देखने के लिए कि जो न्यू ब्रीड होगी वो कैसी होगी, उसका रहन सहन कैसा होगा, या उसकी आदतें कैसी होंगी, वगैरह वगैरह।
फैक्ट नंबर 8, हम सबको जो अलग अलग इंसान बनाता है वो होता है डीएनए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि डीएनए की लेंथ कितनी होती होगी? अगर हम आपकी बॉडी के हर सेल में से डीएनए निकाल लें और उन सारे डीएनए को सीधा, बिल्कुल सीधा मिला दें तो उनकी कुल लंबाई 10 बिलियन माइल्स होगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब यहाँ से लेके प्लूटो तक और फिर प्लूटो से वापस, इतना लंबा डीएनए आपकी बॉडी के अंदर होता है। फैक्ट नंबर 9, बात है साल 1940s की। अमेरिका चाहता था कि वो अंटार्कटिका जाए और वहां से बहुत सारे मिनरल्स निकाले, तो उसने उस वक्त बहुत ज्यादा पैसे लगाकर एक बहुत बड़ा क्रूजर शिप बनाया। लेकिन जब पहली बार वो अंटार्कटिका गया तो वहां पे वो रुक गया, जिसके बाद उसके क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया गया। फिर इसके 6 साल बाद 1946 में अमेरिका की एक टीम दोबारा उस शिप को देखने के लिए गई, तो वो शिप बर्फ में धंस चुका था। फिर अमेरिकन ने सोचा कि इसको वापस लाने के लिए हम कुछ सालों बाद आएंगे। फिर वो वहां वापस गए 12 साल के बाद, यानी कि 1958 में। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वो शिप वहां मौजूद ही नहीं था। अब इसके बारे में 2 थ्योरीज थी जो अमेरिकन ने पेश की। पहली थ्योरी ये कि वो शिप पूरे का पूरा बर्फ के नीचे धंस चुका है। दूसरी थ्योरी ये कहती थी कि रशिया की आर्मी वहां पे आई और उसने उस शिप को वहां से बाहर निकाला और अपने साथ अपनी कंट्री ले गई और उसे वहां ले जाकर उसकी सारी टेक्नोलॉजी को चुरा लिया। फैक्ट नंबर 10, वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे घोड़े अमेरिका के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान गवा बैठे, और जब वॉर एंड हुई तो वॉर के एंड में सोल्जर्स ने एक साथ ऐसे खड़े होकर घोड़े की सर जैसी एक आर्ट बनाई उन सभी घोड़ों को ट्रिब्यूट करने के लिए। फैक्ट नंबर 11, हम सब न्यूज में सुनते रहते हैं कि किसी कंट्री का कोई प्लेन गुम हो गया है। अभी कुछ सालों पहले मलेशिया का एक प्लेन गुम हुआ था, लेकिन वो बाद में मिल गया। पर क्या आप जानते हैं कि अभी तक कितने ऐसे प्लेन्स हैं जो गुम हुए हैं और उनका आज तक पता नहीं चला? जो प्लेन्स पिछले 70 सालों से लेकर आज तक गुम हुए, उनकी तादाद 90 है, यानी कि 90 प्लेन ऐसे हैं जो गुम हुए और आज तक नहीं मिले। फैक्ट नंबर 12, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या कि इंग्लैंड में एक बंदा किसी शॉप के अंदर गया, वहां से उसने एक बर्तन खरीदा। उस बर्तन के ऊपर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था। उसने वो बर्तन 10 से 20 पाउंड में खरीदा। उसके बाद उसने उस बर्तन को ईबे के ऊपर बेचने के लिए लगा दिया। लेकिन जैसे ही इसने उस बर्तन को ईबे साइट के ऊपर बेचने के लिए लगाया तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लगी इस बर्तन की ज्यादा प्राइस देने के लिए। ये सब होता देखकर वो चौंक गया। उसने फिर उस बर्तन की हिस्ट्री चेक की तो उसे पता चला कि ये बर्तन आज से 300 साल पुराना चाइना का है। ये बर्तन चाइना के क्वीन लांग एम्पीरियर के लिए बनाया गया था। फिर उसने इस बर्तन के लिए ऑक्शन रखा और उस ऑक्शन में इस बर्तन को 1.4 मिलियन पाउंड्स में बेचा, यानी 10 से 20 पाउंड में खरीदा हुआ बर्तन 10,40,000 पाउंड्स में उसे बेच दिया। फैक्ट नंबर 13, आप ये जो सारी फीमेल्स देख रहे हैं ये असल में फीमेल्स नहीं बल्कि मेल्स हैं। आप सोच रहे होंगे तो फिर उन्होंने ऐसे फीमेल ड्रेसेस क्यों पहनी हुई हैं? इसके पीछे एक किस्सा है। बात है साल 1960s की अमेरिका की। तब क्या हुआ कि चोरों की एक किस्म बहुत फेमस हो गई जो लेडीज के पीछे आते थे और चोरी कर निकल जाते थे। तब उस वक्त की पुलिस ने एक प्लान बनाया। जो सारे के सारे पुलिस मुलाजमीन थे उन्हें लड़कियों की ड्रेस पहना दी और वो रोड्स पर इधर उधर फिरने लगे ताकि वो बंदा इनके पास चोरी करने आए और वो उसे पकड़ लें। और ऐसा करने में वो काफी हद तक कामयाब भी हुए थे। उन्होंने काफी ज्यादा चोरों को पकड़ भी लिया। फैक्ट नंबर 14, इस फैक्ट पर यकीन करना बहुत मुश्किल है लेकिन ये बात सच है। एक ऐसी मुर्गी जो बिना सर के 2 सालों तक जिंदा रही। बात है 1945 की। अमेरिका में एक फार्मर था जिसका नाम लॉयड ओल्सन था। वो और उसकी बीवी एक दिन पार्टी करने के लिए जो उनकी घरेलू पालतू मुर्गियां थीं उनमें से एक को पकड़ते हैं। जैसे ही वो इस मुर्गी को काटने वाले होते हैं तभी उनसे एक चूक हो जाती है। क्या होता है कि उस मुर्गी का सर सही तरह से नहीं काटा जाता। मुर्गी का सर आधे से ज्यादा कट जाता है पर मुर्गी का एक कान रह जाता है और मुर्गी के दिमाग का कुछ हिस्सा रह जाता है। इसके बाद लॉयड ओल्सन देखते हैं कि वो मुर्गी बिना सर के लगातार इधर उधर चल रही है तो वो बहुत देर तक उसे देखता रहता है। फिर उसके बाद उसके दिल में मुर्गी के लिए रहम आ जाता है और वो अपना प्लान चेंज कर देता है। वो मुर्गी को नहीं मारता। वो दोनों सोचते हैं कि आधे घंटे या 1-2 घंटे के बाद ये खुद ही मर जाएगी, लेकिन मुर्गी जिंदा रहती है। और ऐसे ही जब ये मुर्गी बहुत दिनों तक जिंदा रहती है तो ये बात पूरे शहर में फैल जाती है और ये मुर्गी पूरे अमेरिका में फेमस हो जाती है। लॉयड इस मुर्गी का नाम माइक रख देते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि 2 साल तक मुर्गी जिंदा कैसे रही? लॉयड ओल्सन आई ड्रॉपर की मदद से मुर्गी को पानी और उसकी खुराक वगैरह देते थे। ऐसा करके लॉयड ने मुर्गी को जिंदा रखा और उस मुर्गी को
सर्कस में भी ले जाने लगे और इस सर्कस में ले जाने के बाद उन्होंने इतना पैसा कमाया जितने वो मुर्गी के अंडे 5 साल भी बेचकर ना कमा पाते। ऐसे करते करते उन्होंने मुर्गी से बहुत ज्यादा पैसा कमाया और 2 साल बाद यानी 1947 में उस मुर्गी की मौत हो गई। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।